हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज जो है ट्रायंगल का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में मैं 7.1 एक्सरसाइज करा रही हूँ। इस जो पार्ट में जो ये पार्ट 2 है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, नहीं तो जो है वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं 1 to 5 करा रही हूँ। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और अगले 3 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं अगली वीडियो में 3 क्वेश्चन जहाँ उसके आगे कराऊंगी। ठीक है, आज जो है हमने करना है फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल, ये आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखी है। ए सी इक्वल टू ए डी आपको दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू ए डी ये गिवन है। ए बी जो है बाइसेक्ट कर रही है, ये ए बी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, किसको? एंगल ए को। दोबारा देखो, मैं कलर चेंज करती हूँ। ये जो ए बी है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो मैं इसको एंगल 1 रख लूंगी, इसको एंगल 2 रख लूंगी। आपको बोला है ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल को इस ए बी डी ट्रायंगल के कॉन्करेंट प्रूव करो। लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था कि दो चीजें आपको दे रखी होंगी, तीसरी आपको ढूंढनी होती है तो कॉन्करेंसी के लिए। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल ये लेंगे। अब जो गिवन है ये देखो, ए सी इक्वल टू ए डी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे मार्क लगा हुआ है। ठीक है, ए सी इक्वल टू ए डी, तो पहले जो जो गिवन है पहले वो लिख लो, ए सी इक्वल टू ए डी। इसको लिख दोगे गिवन। रीजन क्या दोगे? गिवन। उसके बाद लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन लिखोगे ए बी बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। अब देखो तीसरी चीज जो है इसमें जो कॉमन है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। तीसरी चीज ये है, ट्रायंगल में ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो दैट मीन दिस इज ए कॉमन पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ये कॉमन है। तो ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्कुरेंट ट्रायंगल ए बी डी। रीजन क्या दोगे, किससे हुआ? यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे एस प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे जो बी सी इक्वल टू, क्योंकि लास्ट लाइन में पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी और बी डी, तो हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू बी डी। यहाँ पे रीजन देंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है जी, ये इसका पहले वाले का प्रूफ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसमें ये आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, तो इसमें बोला है कि ए डी इक्वल टू बी सी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। आपको बोला है डी ए बी, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल इक्वल टू सी सी बी ई, ये सी बी ए के इक्वल है। ठीक है, अब आपको बोला है ट्रायंगल ए बी डी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कौन सी बन रही है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ए बी डी, ये ट्रायंगल लोगे आप, एक ये ट्रायंगल होएगी, दूसरा कलर मैं चेंज कर रही हूँ। और दूसरा आपको बोला डी, एक डी ए बी था, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? सी बी, ये ट्रायंगल। और इसमें ये कॉमन साइड बनती है, क्योंकि ये देखो येलो को ग्रीन जो है कवर कर रहा है। दो ट्रायंगल आपको ये लेनी है, इसको कॉन्करेंट प्रूव करना है। तो चलो पहले करते हैं, लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये ट्रायंगल लिखोगे। अब यहाँ पे ये वाले में मैं पूरे एंगल को, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, इसको पूरे को 1 और 2 मार्क कर रही हूँ, 1 और 2।
ये आपको दिया हुआ है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इसको मैंने 1 2 ले लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, शुरुआत करेंगे जो गिवन है। सबसे पहले लिखा AD इक्वल टू BC, यहाँ पे लिखोगे गिवन, गिवन। अब लिखोगे, क्योंकि ट्रायंगल दो हैं आपके पास, ADB और दूसरा कौन सा है, ABC, तो आप लिखोगे यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है आपको। अब तीसरी साइड ढूंढनी है, मैंने आपको ये बताया था, ये वाली साइड, क्योंकि ग्रीन को ये येलो लाइन जो है कवर कर रही है, ये दोनों ट्रायंगल में AB आ रहा है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आ रहा है, तो AB AB कॉमन, AB AB कॉमन, तो आप लिखोगे ट्रायंगल ABD कॉन्कुरेंट ट्रायंगल BAC, रीजन क्या दोगे यहाँ पे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और अब आपको पूछा है कि ये वाले पार्ट निकालो, BD इक्वल टू AC और ABD इक्वल टू BAC, तो आप यहाँ पे ये सिंपल लिख दोगे BD इक्वल टू BC, BD इक्वल टू AC, रीजन क्या दोगे, बाय CPCT, क्योंकि कॉन्कुरेंट ट्रायंगल के कॉन्कुरेंट पार्ट जो है आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, तो इसका रीजन भी बाय CPCT। इज दिस क्लियर नाउ, यहाँ पे आ जाएगा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है जी, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको बोला है AD और BC, AD ये वाली साइड, AD और BC, ये आपको बोला है आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, तो ये जो है AB इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल, इसको मैं 1 मार्क कर रही हूँ, इस एंगल को मैं 2 मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये एंगल को 2, और यहाँ वाले जो एंगल हैं आपको 3 और 4, आपको बोला है शो दैट CD बाइसेक्ट AB, तो AB को CD जो है बाइसेक्ट कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहले प्रूफ लिखोगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन, और अब इसमें जो है आपको ये देखना है कि थर्ड क्या इक्वल है। ठीक है, थर्ड क्या इक्वल है, क्योंकि दो एंगल हो गए, वन, ये एंगल 1 है, 1 और 2, ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आप ये लोगे और एक ट्रायंगल आप ये लोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे OAD, ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन दोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपको दे रखा है ईच 90 डिग्री, और AD इक्वल टू BC, ये आपको गिवन था, ये आपको गिवन था, तो यहाँ पे ये इसकी रीजनिंग हो गई। और यहाँ पे ट्रायंगल OAD कॉन्कुरेंट ट्रायंगल OBD, तो ये बन गया एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके कॉन्करेंट पार्ट कौन से हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखोगे बाय CPCT, और यहाँ पे लिख सकते हो कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रही है इसको, AB, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, मैंने जितना सिंपल कर सकती थी मैंने करके आपको लिख के दिखा दिया है। आप सेम टू सेम अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, गिवन टू प्रूव आप क्वेश्चन से देख के लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिया है L और M आर टू पैरेलल लाइंस, मतलब यहाँ पे जो L, ये L है और ये M है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो मतलब पैरेलल लाइंस है, तो जो यहाँ पे एंगल मार्क करो पहले इसके ऐसे, आपको बोला है पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन PQ, तो ये PQ को बाइसेक्ट कर रही है,
तो शो दैट ट्रायंगल, जो इसमें ये ट्रायंगल इक्वल टू एडीसी, एबीसी कॉन्करेंट ट्रायंगल सी डी ए। तो हम कैसे करेंगे वो देखो, पहले मैं इसको लिख रही हूँ 1 2 और इसको लिख रही हूँ 3 4। ठीक है, अभी ये देखो दो ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी और दूसरी ले रही हूँ ए डी सी या ए सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन में एल एंड एम, जहाँ ऐसे लिख दो एल पैरेलल टू एम एंड AC ट्रांसवर्सल वर्सल। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तो रीजन देंगे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इसी तरह जो है लिखोगे ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल वर्सल AC कट, कट पैरेलल, पैरेलल P एंड Q, पैरेलल P एंड Q। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं। तो अब यहाँ पे भी ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, CDA एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। जहाँ प्रूव अब लिखा है वो लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो 2 इक्वल टू 3 और 1 इक्वल टू 4। और ये वाली AC AC बीच में कॉमन आ रही है दोनों में, तो हम लिखेंगे AC इक्वल टू AC कॉमन, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तीन चीजों की कंडीशन पूरी होगी। अब ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट ट्रायंगल CDA। तो यहाँ पे रीजन क्या दोगे, एंगल एंगल साइड। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बोला है कि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो लाइन एल है ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो मैं इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 दे देती हूँ। आगे बोला है बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल के ऊपर बी कोई पॉइंट है, और बीपी और BQ, ये बीपी और BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ए। ठीक है, तो शो दैट APB, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करो, AQB के। तो यहाँ पे ये देखो, ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है तो ये वाले एंगल जो है 90 के होंगे, ये भी एंगल 90 90। तो मैं इसको लिख रही हूँ 3 इक्वल टू ये 4। ठीक है, अब देखो ये इसकी कॉमन साइड हो जाएगी ट्रायंगल की, तीन चीजें मिल गई। तो आप इसको कॉन्करेंट प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखूंगी सोल्यूशन में इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो रीजन क्या दोगे, लाइन L इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे लिखेंगे ईच 90। ठीक है, ईच 90, AB कॉमन, यहाँ पे रीजन दोगे बी कॉमन। ठीक है, अब ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल APB कॉन्करेंट ट्रायंगल AQB। तो यहां से आपको मिल गया BP इक्वल टू BQ, ये वाली साइड आपस में इक्वल है BQ के। तो यहाँ पे रीजन क्या दोगे, बाय CPC। और ये जो है आपके पास दो एंगल और एक साइड से प्रूव हुआ। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल करके बताए हैं, क्योंकि ज्योमेट्री आपको डिफिकल्ट ना लगे।
आप इसको जो है अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। इसके जो 3 क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। तब तक आप 5 क्वेश्चन जो है नोट करो। इसका पार्ट सेकंड थर्ड आएगा, दिस इज पार्ट थर्ड, ठीक है जी। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, आप लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।